आप सभी का स्वागत है एक और नए बेहतरीन व्लॉग में। और आज का व्लॉग है वो कल आपने देखा होगा जल महल और हवा महल हम पूरा घूम चुके हैं। बचा है सबसे यूनिक और सबसे बढ़िया लोकेशन, वो है आमेर। तो आमेर आज हम जाने वाले हैं। उसके साथ इसके पहले एक चीज ये कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है, मेरे पास अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आईफोन 11 है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ एक दूसरा आईफोन 11 है जो कि वाटर इंडक्शन हो गया था, जिसमें पानी में गिर गया था, तो वो खराब हो गया था। तो मैंने कल उससे बात की थी एप्पल स्टोर वालों से जाके, तो उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी उसको लेके जाएंगे और उन्होंने बोला कि अभी कुछ करके देते हैं, क्योंकि उधर अपॉइंटमेंट सिस्टम है, टाइम लगता है। और उधर दिखाएंगे और फिजिकली दिखाएंगे कितना टाइम लगता है। तो पहले एप्पल स्टोर जाएंगे, मोबाइल दिखाएंगे, उसके बाद में घूमने जाएंगे। तो अभी है वो कैब में बैठ चुके हैं और एप्पल केयर में भी जा रहे हैं और ऑन द वे है। और पीछे व्लॉगर लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं एप्पल केयर और देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट निकाल के देते हैं। एक बैटरी का इशू है, एक वाटर डिटेक्शन है, तो दोनों में से वो क्या रिजल्ट देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, वो सब उधर जाके देखते हैं। हमको अमेज़न का जो ऑनलाइन स्टोर है वो वहाँ दिखाया था, लेकिन अभी डिटेल ये मिली है कि यहाँ रिपेयर नहीं हो सकता फ़ोन, आपको WTP जाना पड़ेगा। और आज संडे तो WTP में भी जो सेलर होती है उनकी छुट्टी है, तो आज फ़ोन सही नहीं हो पाएगा, तो मंडे को आएगा। तो अगर आप भी ऐसा एप्पल प्रोडक्ट के लिए सर्विस सेंटर आते हैं तो प्लीज़ संडे को ना आए, क्योंकि संडे को बंद रहता है। और WTP में इनका सेंटर है, उसके अलावा अथोराइज सेंटर है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, अथोराइज में हम उधर ही जाएंगे। तो इमेजिन स्टोर पर काम नहीं हुआ है और उसके बाद में अभी वापस कैब बुक कर ली है और अभी होटल रूम पे जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर आमेर घूमने निकलेंगे। तो काम तो नहीं हुआ है। और अगर आप भी आते हो तो WTP में आओ और उधर ही एप्पल स्टोर है, तो उधर ही आपका काम होगा। अगर और कोई अथोराइज जा रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने से। होटल की डेस्टिनेशन पे दोबारा आ गए हैं और कार से भी उतर चुके हैं। तो खाना खाएंगे और होटल चेंज कर लेंगे थोड़ी देर में और आमेर घूमेंगे। और उधर एक जू है जो कि उसमें लॉयन वगैरह सब रहते हैं, तो उधर भी घूमेंगे। तो चाबी लगा लेते हैं और होटल रूम को खोल लेते हैं, इसमें की इंसर्ट करते हैं और अपनी लाइट हो गया। अभी आमेर फोर्ट के आगे तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन अभी हमने फाइनली ये डिसाइड करा कि हम पहले जाएंगे जू। और करीबन 1 बजे पहुंचे, तो यहाँ थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा और भीड़ भी ज़्यादा है, और थोड़ी ठंड होने के बाद में आते हैं और तब तक जू घूम लेते हैं। उस पर अपन टाइगर, चीता सब देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, हो सकता है आपको भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए हमारे माध्यम से। बस साइड में करना, चार टिकट दे दो, आप गाड़ी का भी रहने दो। और अभी जो मेन एंट्री है वो इस जू के अंदर हम कर चुके हैं। उधर आप देख सकते हैं वो चीते, शेर, उनकी डिज़ाइन बनी हुई है। और इधर भी आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर जो टाइगर है उसके ऊपर पानी है वो जा रहा है, फाउंटेन बनाया गया है। उधर वो टिकट काउंटर है, जैसा कि आपको दिखाते हैं टिकट कितना रुपये, तो 50 रुपये के करीब है वो एक बंदे की टिकट रहती है इधर। और उसके बाद में आप जंगल सफारी कर सकते हैं। जंगल सफारी के साथ साथ में आपको ऑटो मिलते हैं, आप ऑटो भी कर सकते हैं और आप ऑटो बाहर से लेके आ सकते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी के यहाँ पे भी चार्ज लगते हैं, मतलब हर तरीके से यहाँ बहुत सारे चार्जेज हैं। और अभी हमने ई रिक्शा वो करा है, और ई रिक्शा है वो 20 रुपये पर पर्सन लेता है अंदर तक जाने में। और इधर सिक्योरिटी को टिकट चेक करवाना पड़ता है, तो एक बार टिकट चेक करवा लेते हैं। और पहले ये जो था वो अल्बर्ट हॉल के पास में था, तो उधर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी इसको उन जानवरों की शायद कुछ सेफ्टी रीज़न की वजह से उनको पूरा अपना एनवायरनमेंट दिया गया है और ऐसा महसूस करवाया जा रहा है जैसा कि वो जंगल में। तो आप भी देख सकते हैं, देखो ऐसा पूरा पीहड़ जैसा एरिया है, वो पूरे एरिया में दिख रहा है। और लेफ़्ट राइट आगे पीछे यहाँ ऑटो जाते हैं और पैदल भी आप जा सकते हो। सीधा एंट्री में लिखा हुआ है नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क। और ये कुछ यहाँ का मेन एंट्रेंस है जो कि जू के अंदर जाने का। और इसमें जो लकड़ी का यूज़ करके नाहरगढ़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नाहरगढ़ है, लकड़ी का यूज़ करके लिखा गया है। और ये जो जंगल सफारी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, 8 से 12 लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। और अंदर अभी वही सीमेंटेड रास्ता है और थोड़ा जंगल वाला लुक दिया गया है, चारों तरफ रास्ते बांटे हुए। यहाँ पर ये मैप है जूलॉजिकल पार्क का, जिसे आप
जूलॉजिकल पार्क का जो मैप है, गाइड मैप है, इसको पोज करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर है। और ये कुछ जर्नल सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है। उसके बाद में वहाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए जगह है और उसके बाद में टॉयलेट वगैरह भी उस साइड से आपको एंट्री पे मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो पब्लिक के लिए बनाई गई चीज़ें, और इसमें सारी चीज़ें वो डायरेक्शन दी गई है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऐसा कि मतलब आपको बियर देखना, लोयन देखना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एरो लगा के बताई गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से रास्ता चुने, उधर ही जाए। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपको चूज़ करके देगा कि किधर जाना है, तो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा, लेकिन आप खुद से कहीं भी जा सकते हो। और जस्ट टॉयलेट के सामने सिटिंग एरिया पूरा वुडन वर्क करा गया। तो जंगल में मेनली जो चीज़ें होती है, पत्थर, लकड़ी, उन सब का यूज़ करके यहाँ पर रेस्ट एरिया भी बना है। सबसे पहला जो जानवर है वो दिखा है भेड़िया। और भेड़िया, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखे क्या क्या। और भेड़िया है वो काइंड ऑफ जो मिलता है वो कुत्ते से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। उसके अंदर बैठा है, हमको आंखें से देख रहा है, लेकिन पता नहीं आंखें जस्टिफाई उसको कर पाएंगी या नहीं, लेकिन वो कुत्ते जैसी ही सेम स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जैकाल, और इसका भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुत्ते से मिलता जुलता है, थोड़ा लंबा साइज़ है। और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ आप पोज करके पढ़ सकते हैं। जैकाल जो घूम रहा है आप इजीली देख सकते हो। 2 जैकाल अभी आपके सामने आए हैं। कैपेसिटी बाइट ऑफ फोर्स है वो इनका ज़्यादा रहता है कुत्तों से। है ना, ये जो जरक होता है, अगर 5-7 है ना एक साथ रहे तो एक शेर को मार के खाने में भी शायद इनको दिक्कत ना हो। डिस्कवरी चैनल पे आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा, जब शेर एक शिकार कर लेता तो उनका शिकार छीनने के लिए सबसे ज़्यादा जो जानवर अट्रैक्टिव जो होता है वो हैना ही है। और 7 से 8 हैना मिलके एक जो शेर होता है उससे भी पंगे ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में इनका जो हमला करने का प्रोसेस है वो रहता है। और एक और सबसे हाईलाइटेड चीज़ जो इस पूरे जंगल की है, जो आप नज़दीक से देख सकते हो, वो है एक बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर कैसा वो दिखाते हैं आपको, वो जो आपको जूम करके, मैक्सिमम जूम करके दिखाऊंगा मैं अपना, वो जो आपको वो दिख रहा है, वो जो चीज़ वो टाइगर है, वो अभी लेटा हुआ है। मे भी अगर वापस आने पर वो जाग जाता है या उड़ जाता है तो हम उधर आके आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ नीचे यहाँ सेफ्टी के लिए वायर लगाए गए ताकि वो ऊपर ना आए, और नीचे पानी की जगह छोड़ी गई है, खाई छोड़ी गई, तो टाइगर वैसे भी नहीं आता। इतने साल से उनको यहाँ ऐसे रखा गया कि उनको लगता है कि यही उनकी ज़िंदगी है। तो अभी वो सोया पड़ा, देखते फिर क्या होता है। उनकी भी जो सांस लेने की कैपेसिटी, जैसा कि मैं उनका देख पा रहा हूँ, वो कुत्ते से थोड़ी सी कम है, मतलब बहुत जल्दी सांस लेते हैं। दीज आर द सम स्पेसिफिकेशन अबाउट द बाघ रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये कुछ उसके स्पेसिफिकेशन है। साइज़ जो 9 से 11 फीट है, वेट 172, 230, स्पीड 96। भाई साहब ये तो अपनी स्प्लेंडर से भी तेज़ दौड़ रहा है। लाइफ जो मैंने आपको बताई थी 16 से 18 साल होती है। तो वो कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे, नीचे कुछ चीज़ लिखी है, पढ़ सकते हैं पोज करके। इनके पंजे होते। और टाइगर के बाद में स्पीड में सबसे तेज़ चीज़ जो होती है वो होती है पैंथर बोलते हो, जो क्या बोलते हैं, चीता होती है। तो उसका भी सांस लेने का कैपेसिटी, जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ, उधर मैं देख पा रहा हूँ अपोजिट साइड है मेरे से, तो वही स्पीड है, कुत्ते जैसी सांस ले रहा है वो भी। उसके धारियाँ है, टाइगर से मिलता है, चेहरा बड़ा दिखता, पता नहीं कैसे किसी बड़े जानवर को हमला करके मार देते हैं वाइट फोर्स की वजह से। और आपको जूम करके दिखाते हैं, देखो वो जो बैठा ना अंदर, वो है पैंथर। ये कुछ तेंदुए की स्पेसिफिकेशन है। इसमें एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, तेंदुए की स्पीड लोयन से कम हुई तो हुई कैसे? जैसे 45 किलोमीटर पर आवर इसमें दिखा रहा है, और उधर जैसे नॉर्मली आप डिस्कवरी या फिर कोई स्पीड वाले टेस्ट में देखते हो तो जो तेंदुए की रफ्तार होती है वो 110 किलोमीटर पर आवर होती है। तो कुछ तो लफड़ा है, अभी पता नहीं, देखते हैं। टाइगर की एक और नई प्रजाति जो होती है वाइट टाइगर, जो कि बहुत रेयरेस्ट टाइगर है ऑन द अर्थ। तो ऐसा कुछ यहाँ स्टिकर है, और टाइगर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो छाया में रहते, धूप आती तो, लेकिन जो टाइगर है वो रेयरेस्ट है। और इनकी भी जो बाइट फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्मल टाइगर से, और कैपेसिटी, लुक सारे वही रहते हैं। बस इनमें जो इनकी स्किन ब्राउन होती है, इनकी वाइट होती है। तो आपको जूम करके दिखा देते हैं, वो जो उस छाया के नीचे सो रहा है वो वाइट टाइगर है। अभी टाइगर को नहला रहे हैं, इससे ज़्यादा नज़दीक व्यू इस वाले जंगल में तो नहीं मिलेगा।
राजस्थान में रहने वाले हर कोई पानी के लिए तरस रहे हैं। किसी दिन भैया इनको पता लग गया ना कि ओपन लपेट देवे। वहाँ तो नहीं है वो मारवाड़ी है तो पानी समझ रहा है, मारवाड़ी है। हाँ, लगता है भरतपुर का है। पानी प्या कुत्तों को नहीं 14 इंजेक्शन में छोड़ दो। और ये है बारासिंगा। जैसा कि बारासिंगा ऐसा बोलते हैं, इनके जो सर पे हो, हेड पे जो 12 सींग होते हैं, किसी किसी के होते, किसी के नहीं भी होते। लेकिन उधर आप देख सकते हैं, अगर जूम करके आप देखेंगे तो उधर हिरन है। ये जो बारासिंगा, सॉरी हिरन नहीं बोलेंगे इनको, तो जो बारासिंगा उनके सर पे किसी के 12 सींग दिख रहे हैं और किसी के एक भी नहीं है। तो बस नाम इनका बारासिंगा रखा गया है, और सब पे नहीं होते। और कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखे गए इनके कि क्या क्या है, इनके नाम क्या है, क्या इनका स्टाइल है, वेट, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें यहाँ लिखी। आप पोज करके पढ़ सकते हैं। गाय के बछड़े से मिलता जुलता एक और जानवर जो कि हिरन जिसको बोला जाता है, और बकरी से थोड़ा सा ऊपर रहता है। और आदमी इंसान के बाद में शेर, बाघ, चीता इनका सबसे ईजी टारगेट पूरे जंगल में यही रहता है, क्योंकि इनको मार के खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। और ये जैसे देख सकते हैं अभी भी शाकाहारी जानवर है, ये भी कितना अभी भी पीसफुली बैठे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइगर है वो इन पे अटैक कर देते हैं। अगर जंगल में होता तो अब तक तो ये उनकी पेट पूजा कर चुके होते। को बोला जाता है कृष्ण मृग, तो इनका भी कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन है। और वो यहाँ जो बैठे हैं एकदम बॉडी बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है। इनके आसपास देखेंगे तो आप इनकी स्किन आपको चमकती हुई दिखेंगी गोल्डन कलर की, और स्पीड 69 दिखा रहे हैं। तो ओहो भाई, झगड़ गए, इनके बीच में झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गए गुस्सा। अगर सांबर राजस्थान में पूछा जाए, एक जानवर है और एक सांबर लेक का नमक वाली, बहुत ही दोनों इंटरेस्टिंग चीज़ है। दोनों ऐसे गाय या भैंस से कुछ मिलते जुलते जीव लग रहे हैं पीछे से देखने पे, और सामने वो हिरन जैसा चेहरा है। तो हिरन और गाय का कैसा बोल सकते हैं, कोम्बो जैसा दिखता है इनका बॉडी स्ट्रक्चर। और यहाँ इनके लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है नीचे। हमको एक और नई चीज़ है वो पूरे जंगल में ये मिली है, 2 पैरों वाली जीन्स के साथ जूतों वाली बकरी मिली है। तो इसका साउंड सुना है, ए बोल, ए बकरी बोल, बोलेगी अभी। देखो बकरी बोल रही है, एक बार फिर बोलेगी बकरी। एक नया जीव है चित्तल। चित्तल जो होता है वो हिरन की ही प्रजाति का होता है, लेकिन इनके बॉडी पर धारियां लगी होती है। इस क्या होता है, गर्मी की वजह से इनकी आवाज़ है वो थोड़ी तारों के नज़दीक आ गई है। जंगली बिल्ली कुछ स्पेसिफिकेशन है, और वो जंगली बिल्ली अंदर की साइड बैठी है, अपने आप को चाट कर साफ कर रही है। और एक बिल्ली जो बहुत कामचोर है, ये दिखेगी नहीं, ये देखो कोने में पड़ी है, एकदम निठल्ली बिल्ली सोई पड़ी है। इंडियन फॉक्स अभी छोटा शायद, इसलिए इनका बच्चा बेबी दिख रहा है। वो इनके लिए चिकन रखा हुआ है, तो फिर भी भाई खा नहीं रहे, बताओ चक्कर काटती बेफालतू की। मॉर्निंग वॉक पे निकली, तो देख के एक बात लगती है, मॉर्निंग वॉक पे निकली। ईमू नाम का ये जो पक्षी है, थोड़ा रेंडम है, दिखा नहीं पहले, और इसके बारे में आप पोज करके पढ़ सकते हो। ये जो एमू जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिया था वो पक्षी है, पूरा बालों से भरा हुआ है, और गर्दन कुछ नीले कलर की है, पैर लंबे हैं इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, और मोस्टली 90 डिग्री बैंड इनके पैर, अभी पता नहीं है बैठे कि खड़े हैं, और अभी घास खा रहे हैं। आंखें भी इनकी कुछ अलग ही दिख रही हैं।
तो रेंडमली बढ़िया दिख रहा है। क्रोकोडाइल है बहुत नीचे, देखो आपको दिख रहा होगा, वो जो लेटा हुआ है वो क्रोकोडाइल है। और इधर क्रोकोडाइल है वो पानी में तैर रहे हैं और भालू अपना पूरा मनोरंजन करते हुए। एक भालू यहाँ बाहर की तरफ है, इनका जबड़ा भी पता नहीं देखो कैसा अजीब सा दिख रहा है, इंसानों से कुछ मिलता जुलता ही है फिर तो। एक वो टेडी बियर अंदर घुसा पड़ा है और वो तो भाई उठ भी नहीं रहा। ये है ये भैया खुजली करने में व्यस्त, और उसको पता नहीं अलग चुल मची है, पर रनअप कर रहा है। और एक इधर पेड़ पौधों पे है, एक उस पाइप के अंदर छिपा पड़ा। और अभी तक आप लोगों ने जो देखा था वो बंगाल टाइगर था, वाइट टाइगर था, और अभी है एशियाई सिंह यानी लोयन। तो अभी आपको लोयन दिखाते हैं अंदर की साइड में। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ ऐसा अगर आप जाते हो तो अभी देखते हैं उसका भी कुछ क्या कुछ सिनेरियो है। तो ज़िंदगी में सब कुछ बैठे बैठे मिले तो भाई टाइगर भी लेटे रहते हैं, और इनको खाने को मटन चिकन सब सरकार प्रोवाइड करवा रही। तो मेहनत करने की तो इनकी जो मेहनत होती थी वो तो पॉसिबल नहीं, ये करेंगे भी नहीं। और अभी ये भी देख सकते हो घास में लेटे पड़े, वो तो टाइगर को नहला रहे थे वरना वो भी घास में लेटा ही पड़ा था। तो ये भाई एकदम सुस्त बन चुके हैं यहाँ रह के। से एंट्री करी थी, सारा घूमने के बाद राउंड शेप में ऐसा डिज़ाइन करा गया। आप स्टार्टिंग करते हो, घूम लेते हो, जहाँ से आपको टॉयलेट वाली लोकेशन बताई थी, वाटर ड्रिंकिंग वाले लोग, उधर से आप घूम के जाते हो। पूरा एक 200-300 मीटर का जो एरिया है वो कवर करने के बाद में आप सेम वही एग्जिट गेट पर आ जाते हो जो पीछे आप देख सकते हो। तो वैसा कुछ एग्जिट गेट है वो मिल जाता है। पर कुछ गोल्फ कोर्ट के लिए यहाँ दिए गए हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ गोल्फ खेल सकते हैं। तो ये कुछ व्हील चेयर सब सुविधा आप यहाँ से ले सकते हैं। शुड लीव नाउ, और हमें अब जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जो पार्क था वो बहुत बढ़िया था। चीते, शेर, बब्बर शेर और भेड़िए और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो अभी कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। पूरा अभी जो नाहरगढ़ किला है वो हम घूम चुके हैं, और उसमें सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। धूप ना होती, और अगर सुबह का टाइम होता, उनके खाने का टाइम होता, तो सुबह के टाइम आने पे जब जू ओपन होता उस टाइम आते तो शायद वो सारे हलचल करते हुए मिलते, इतने सुस्त ना मिलते। दोपहर में इंसान ही सुस्त हो जाते, वो तो खैर जानवर थे। नाहरगढ़ से अभी नीचे आए थे, और उसके ओपन गेट से फिर से आपको, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी तो अलग बात है, अगर टैक्सी से बिलीव करना तो आपको फिर एक ऑटो करना पड़ता। तो अभी ऑटो करके जा रहे हैं आमेर, और आमेर फोर्ट में भी शायद 5 बजे तक खुला रहता है। अभी मेरे को टाइम पता नहीं, जब मैं पहले आया था एक बार तो 5 बजे तक खुला था। अभी उसको देखते उसका टाइमिंग क्या रहता है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और हम कितना एक्सप्लोर कर पाते, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है।